हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू चैप्टर मोशन इन अ प्लेन। ओके, हम लोग आज पढ़ेंगे कि मोशन इन अ प्लेन में होता क्या है आपका, इसमें क्या क्या कंटेंट है और इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे एक एक करके। ठीक है, तो मोशन इन अ प्लेन, तो सबसे पहले क्या बोलते हैं, मोशन मतलब क्या बोलता है। इट मीन्स डायनामिक मोशन। मोशन मतलब क्या बोलते हैं, आपका गति कर रहा है, मूवमेंट हो रहा है आपका इन अ प्लेन। अब प्लेन यहाँ पे एक नया टर्म्स आता है। प्लेन क्या होता है आपका, ये प्लेन क्या होता है आपका, ये प्लेन होता क्या है आपका। प्लेन मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि प्लेन आपका दो डायमेंशन होता है, टू डायमेंशन होता है। जैसे कि आपका ये एक्स हो गया, ये आपका वाई हो गया। तो ये एक्स और वाई मिल करके ये पूरा आपका ये प्लेन बनाता है आपका। ठीक है, जैसे कि सर्कल होता है, सर्कल को मैं यहाँ पे पेपर पे प्लॉट कर सकता हूँ। ये टू डायमेंशन होता है आपका। इट मीन्स आपका प्लेन पे मैं यहाँ पे प्रेजेंट कर सकता हूँ सर्कल को। बट 3D या अलग से मैं कहीं बोलेंगे कि हाथ पर दिखाओ सर्कल, तो नहीं बन पाएगा आपका। केवल पेपर पे ही प्रेजेंट कर सकता हूँ सर्कल को। इट मीन्स आपका पेपर क्या है, आपका प्लेन है, क्योंकि इसमें एक्स भी है और वाई भी है आपका। ठीक है, तो ये प्लेन हो गया। अब इसमें प्लेन के बारे में स्टडी करना है कि इसमें मोशन के जो भी इसमें मूवमेंट होगा उसी की स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इसमें पढ़ेंगे मोशन इन अ प्लेन। ठीक है, अब इसमें एक टर्म्स आता है वेक्टर। अब वेक्टर मतलब क्या होता है, एक नया टर्म्स आता है वेक्टर। आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा वेक्टर, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। बट जो भी हमारा फिजिकल क्वांटिटीज़ है, जो कि फिजिकल जो प्रीवियस चैप्टर में पढ़े थे फिजिकल क्वांटिटीज़, ठीक है, उस प्रीवियस उसमें क्या फिजिकल क्वांटिटीज़ में हमने दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक स्केलर होता है, एक वेक्टर होता है। ठीक है, किसी के जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है उसको वेक्टर बोलते हैं, और जिसके पास वनली मैग्नीट्यूड होता है उसको स्केलर बोलते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटी ये आपका दो पार्ट में होता है आपका। एक होता है स्केलर, होता है स्केलर क्वांटिटी, और दूसरा होता है आपका वेक्टर होता है आपका। ठीक है, दो हो गया आपके। अब इसमें स्केलर और वेक्टर मतलब मैंने अभी बताया था, इसमें मैग्नीट्यूड होता है आपका, मैग्नीट्यूड, और इसमें होता है बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, ठीक है, तो इसका डिफिनीशन क्या होगा, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव वनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। और वेक्टर का क्या डिफिनीशन होगा, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। ओके, इतना क्लियर हो गया आपका। ठीक है, अब स्केलर क्वांटिटी में क्या क्या आता है आपका, क्या क्या आता है आपका इसमें, तो इसमें आता है, इसमें जैसे डिस्टेंस, एग्जाम्पल में डिस्टेंस, स्पीड, वर्क, मास एंड टाइम, बहुत सारा होता है, बाद में बताएंगे। अभी स्केलर क्वांटिटी होता है। अब इसमें मैग्नीट्यूड मतलब क्या समझ में आ रहा है आपको, मैग्नीट्यूड मतलब कि आपका न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे कि मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे देखिए कि आपका ये यहाँ से यहाँ तक का 2 मीटर है, यहाँ से ए बी का डिस्टेंस है आपका 2 मीटर है। तो इसको मैं यहाँ पे 2 मीटर क्या है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू बता रहा है आपका, इसी को मैग्नीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब डिस्टेंस है आपका, जैसे कि और एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे, एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ से। जैसे कि एक लड़का है यहाँ पे ए, और यहाँ से चला आपका 2 मीटर, फिर से आपका बी तक पहुँचा, बी के बाद फिर से 3 मीटर चला आपका, 3 मीटर के बाद से आपका 4 मीटर चला, और यहाँ पे आपका एंडिंग पॉइंट है आपका, डी पॉइंट पे आपका एंडिंग पॉइंट है आपका। ठीक है, एंडिंग पॉइंट। ठीक है, तो क्या डायरेक्शन बता सकते हैं, क्या पर्टिकुलर डायरेक्शन है क्या यहाँ पे, देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपका, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन है क्या इसमें, पर्टिकुलर कोई डायरेक्शन नहीं है। इसलिए डिस्टेंस का केवल मैग्नीट्यूड होता है। जैसे बोल सकता हूँ 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 4 3 7, टोटल हो गया 9 मीटर। तो ये आपका मैग्नीट्यूड बता सकता हूँ, इट मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू बता सकता हूँ। ये पर्टिकुलर डायमेंशन नहीं बता सकता हूँ, डायरेक्शन नहीं बता सकता हूँ कि किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहा है आपका। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे
जो एग्जांपल दिया था डिस्टेंस, स्पीड, वर्क और मास एंड टाइम, ये आपका स्केलर क्वांटिटी होता है। इट मीन्स आपका केवल मैग्नीट्यूड होगा और इसमें डायरेक्शन नहीं होगा आपका, ठीक है। अब आ जाइए जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, जिसको वेक्टर बोलते हैं। उसके एग्जांपल में क्या बोल सकते हैं यहाँ पे? एग्जांपल में मेरा डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये क्या होता है? इट बहुत सारे होते हैं जो कि वेक्टर क्वांटिटी होता है, जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है आपका। अब डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं यहाँ पे, एक डायरेक्शन आ लेता हूँ यहाँ पे, आपको याद होगा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और ये साउथ, ठीक है। ये डायरेक्शन शो करता है आपका, ठीक है। अब क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट शो करना मुझे, तो यहाँ से ओरिजिन पॉइंट से चल रहा हूँ, यहाँ से आपका 2 मीटर चला ए तक, फिर से आपका 3 मीटर तक चला, यहाँ तक पहुँचा, बी तक पहुँचा, ये एंड पॉइंट जाके रेस्ट पे हो गया। आप अब कोई पूछेगा कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ आपका, तो डिस्प्लेसमेंट मतलब यही होगा आपका, देखिए आपका यूनिक लाइन है आपका, इट मीन्स जो डायरेक्शन होगा आपका यही होगा, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जाएगा आपका। तो इसमें डायरेक्शन भी बता रहा है आपका, और 3 और 2 का यहाँ पे रूट निकालेंगे, 4 + 9 √13, ये आपका मैग्नीट्यूड भी हो गया और डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट हो गया आपका। तो इसमें आपका पर्टिकुलर डायरेक्शन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है ना। तो इसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है, इसमें दोनों आ रहा है। इट मीन्स आपका डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, आगे समझ में? वैसे एक्सेलरेशन एक ही करके मैं समझाऊंगा, बट इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ अभी कि कैसे आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है, कैसे स्केलर क्वांटिटी होता है। फिजिकल क्वांटिटी आपने पहले प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था आपने, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, जिसको मेजरमेंट करते थे, ठीक है। अब इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, स्केलर और वेक्टर, ठीक है। अब आइए यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन पढ़ते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन। अब वेक्टर जो भी पढ़ेंगे उसका रिप्रेजेंटेशन कुछ ना कुछ होगा ना आपका। जैसे कि यहाँ पे एक एरो होता है आपका, ये एरो, ठीक है, इसको हेड बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? टेल बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं मानता हूँ यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट आपका, मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे 2 मीटर है आपका, तो यहाँ पे जो भी वेक्टर में बोला, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी यहाँ पे, तो ये है आपका, जिसको डिस्प्लेसमेंट से डिनोट करता हूँ, जो कि वैल्यू आपका 2 मीटर आपका। जैसे मैं बोल सकता हूँ A = 2 मीटर, तो यहाँ पे ये एरो लगाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे 2 मीटर बोलेंगे ना ईस्ट में। ईस्ट मतलब क्या बोलते हैं यहाँ पे? डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड दोनों हैं। तो ये एरो जो होता है आपका, ये एरो जिसको हेड और टेल से नोट करते हैं, यहाँ पे पीछे वाला पोर्शन को टेल और आगे वाला पोर्शन को हेड से नोट करते हैं। तो ये एरो जब लगाएंगे तो जो ए है उसको वेक्टर क्वांटिटी शो करता है आपका, ठीक है। जैसे कि वेलोसिटी हो गया, एग्जांपल दूसरा लेता हूँ यहाँ पे, एग्जांपल वेलोसिटी वी हो गया आपका। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? अभी आपको बता दें यहाँ पे वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है यहाँ पे, ठीक है। तो वेलोसिटी के ऊपर यहाँ पे लगा देंगे, यहाँ पे वेलोसिटी के ऊपर लगा देंगे यहाँ पे। इसका मतलब ये शो कर रहा है आपका कि जो वेलोसिटी है ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। ये आपका इंट्रोडक्शन है। अब नेक्स्ट आपका अगले वीडियो में बताएंगे।